बाइबल में लिखा है कुरनेलियस को स्वर्गदूत दर्शन देते हैं, कहता कुरनेलियस तेरी प्रार्थना और तेरे दान याद किए गए हैं। वो कोई एक दिन का प्रार्थना और दान नहीं थे, उसको आदत थी बचपन से दान करने की, बचपन से प्रार्थना करने की। वो कोई एक दिन का काम नहीं था या कोई 40 दिन के रोजे नहीं थे जहां परमेश्वर ने उसे याद किया। उसकी जीवन शैली थी प्रार्थना करना और उपवास रखना और दान देना और यहूदी लोगों को बराबर दान देना परमेश्वर के कामों के लिए। यह उसकी जीवन शैली थी। और परमेश्वर ने कहा कुरनेलियस अब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जा और याफा में एक मनुष्य बैठा है पतरस नाम का, उसे ले आ, उससे वचन सुन, तू तेरा घराना बचाए जाएंगे। और आपका आमीन छोटा है। उसका रिकॉर्ड बोला, उसका रिकॉर्ड बोला, उसका रिकॉर्ड बोला। दूत कहता तेरा रिकॉर्ड सामने आया है, तेरा रिकॉर्ड सामने आया है। एक दास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, सुनी नहीं गई। दूसरे साल कर रहा है, तीसरे साल कर रहा है, चौथे साल कर रहे हैं, 5 साल कर रहे हैं। और एक दिन कितने सालों के बाद परमेश्वर प्रकट होते हैं उसके सामने और बोलते हैं, और ये रियल कहानी है। परमेश्वर बोलते हैं आज मैं तुझे उत्तर देने के लिए आया हूं। कहते परमेश्वर मैं तो सोचा तू भूल गया। परमेश्वर कहता लिख, तूने इस डेट को ये प्रार्थना की थी, इस तारीख को इतने बजे तूने ये वाली प्रार्थना की थी, इस तारीख को इतने बजे चर्च में वहां बैठ के तूने ये प्रार्थना की थी। मैं तेरी प्रार्थना को रिकॉर्ड कर रहा था, उसे लिख रहा था। तेरी एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं जो मुझ तक पहुंची नहीं। हालेलुया। आज लोगों को चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए जी, हाँ जी हाँ जी, वीजा चाहिए जी, हाँ जी हाँ जी, मैनू चंगाई नहीं मिल रही जी, मैनू आ नहीं मिल रहा जी। किन्ने लोकां नू बचाया आज तक, किन्ने रूहां नू बचाया आज तक। परमेश्वर ने क्या, तू कंगाल दी दुहाई ते ध्यान नहीं देता, हुण तू पुकारेगा तेरी सुनी ना जाएगी। जो कंगाल की दुहाई पे ध्यान नहीं देगा वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। परमेश्वर ने कहा ये मेरा राज्य बोने और काटने वाला राज्य है। कितनी रूहें बोई हैं तूने, कितने रूहों को बचाया आज तक। तू अपने में ही रहा है, सिर्फ तेनू अपने ही चाहिए बस, तू अपनी चंगाई लैन दे लिए आया, तेरा रूहां बचाने दे विच कोई ध्यान नहीं है। परमेश्वर दी लास्ट कमांड सोचो कितनी जरूरी होएगी, कितनी महा जरूरी होएगी कि जान लगे परमेश्वर स्वर्ग दे विच कह रहे हैं कि जाओ और लोकां नू दसो, जाओ 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 ते लोकां नू दसो। 17वीं शताब्दी दे विच लोगों ने यीशु मसीह दा प्रचार करना बंद करता क्योंकि कोई भी सर्वेंट, कोई भी सेवक ऐसा नहीं सी जेड़ा सामर्थ्य नाल और चिन्ह और चमत्कार नाल प्रचार कर सके। एक बंदे ने देखा, कहंदा ये तो बहुत बुरी गल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का काम चिन्ह ते चमत्कारां दे नाल होना चाहिए, जिस तरह यीशु मसीह ते ओदे चेले करदे सी, जिस तरह बाइबल च लिखा करो। उन्हें प्रार्थना सभा शुरू की थी इको चीज दे लई कि परमेश्वर का काम उस तरीके नाल होना चाहिए जिस तरीके नाल बाइबल च हुंदा सी। 100 साल मीटिंग चली हो, 100 साल। कोई 1 साल की गल नहीं कर रहा मैं कोई 10 मीटिंगां की गल नहीं कर रहा, कोई वीरवार संडे की 4 मीटिंगां की गल नहीं कर रहा। मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार 100 साल मीटिंग चली। जिन्होंने मीटिंग शुरू की थी वो प्रभु को चले गए पर मीटिंग बंद नहीं हुई। 100 साल बाद परमेश्वर ने ऐसे सेवक उठाए जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए, बैरियां नूं कन दिते, अखां दित्तियां लोगां नूं, बेदारी शुरू हुई। आज तक कदी कदी ऐसा दा दिन नहीं आया जो इस दुनिया चाहे पेंटीकोस्टल मिशन चाहे कैथोलिक, आज तक वो दिन नहीं आया उस प्रार्थना सभा दे आमीन तो बाद जो लोगों ने परमेश्वर के काम नूं ठंडा देखा होए। नेवर। ये वादा जा रहे हैं और स्पीड रॉकेट की स्पीड ना वादा जा रहे हैं। और आमीन छोटा है कि रिकॉर्ड परमेश्वर के घर दे विच तुहाडा की रिकॉर्ड है, तुहाडा किन्नियां रूहां नूं आज तक बचाया तुसी कि जो तुसी अपने बेटे लई अपने आंसू नूं बहाओ परमेश्वर दे सामने ते ओ तुहाडी प्रेयर नूं सुने, कि तुसी तो अपने घर वालियां लई आंसू बहाओ ते ओ तुहाडे आंसुओं दा जवाब देवे। हालेलुया। बहुत सारे लोग रोंदे हैं परमेश्वर सामने, लेकिन हर बंदा हिचकिया नहीं है। हर बंदे नूं परमेश्वर नहीं कहंदा जा मैं तेरी उम्र 15 साल होर वधाना। हालेलुया। परमेश्वर ने पेंटीकोस्त दिन इसलिए अग बरसाई सीगी कि जाओ तो हुण कटनी करो ते हुण तुसी त्योहार जिहड़ा मनाओगे ना वो तुसी गेहूं दी कटनी दा नहीं मनाओगे। रूहां पक चुकी हैं, तैयार है, तुसी रूहां दी कटनी दा त्योहार मनाओगे। ओ आमीन छोटा है चर्च, थोड़ा आमीन छोटा हल्ले भी की हैगा तुहाडे को कहण दे लई परमेश्वर नूं
क्या बोलोगे परमेश्वर को जब मुसीबत का दिन आए? क्या किया आपने? कुरनेलियस का रिकॉर्ड याद किया गया, हिजकिय्याह का रिकॉर्ड याद किया गया। परमेश्वर ने कहा तूने मांगा पर पाया नहीं, क्यों? ताकि तू अपने व्यभिचार के लिए मांग रहे हैं। कहता तुमने मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा और मेरा भी आनंद पूरा होगा। हन्ना नू सौतन चढ़ान दिए हैं और तू बांझ है, तेरे कदी नहीं होना। बाइबल में लिखा वो रोती, चिल्लाती, खाना नहीं खाती, पति को अपसेट करती, लोगों को अपसेट करती, अपने पेट को अपसेट करती, फिर भी परमेश्वर उसकी सुनता नहीं। परमेश्वर तुझे दिखता नहीं। मेरी सौतन मुझे कितना चिढ़ाती, मुझे शर्मिंदगी सहनी पड़ती। हर साल जब मैं तेरे भवन में जाती हूं उनके बच्चे बढ़ रहे हैं और मेरे पास एक भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हन्ना तूने मांगा पर अपने आप को बचाने के लिए। जब तुम मेरी महिमा के लिए मांगेगी मैं तुम्हें देगा, मैं तुम्हें दूंगा। अब हन्ना परमेश्वर के भवन में क्या बोलती? परमेश्वर मुझे अगर तू बेटा देगा तेरी महिमा के लिए होगा। पटाक सेम हियर बेबी, फिर बेबी, फिर बेबी, फिर बेबी। हन्ना कहती बस परमेश्वर 6 हो गए। हन्ना ने 1 बोया, उसे 5 और मिले। आपकी तरह हजारों लोगों को फाइनेंस चाहिए, मिलता उसको जो बोता है। हजारों लोगों को चंगाई चाहिए, पर बोया क्या है? कितनी रूहों को बचाया आज तक? आज ये चर्च इस इंडिया के लिए, दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन चुकी कि हो क्या रहा है। मैंने कहा आके देखो, आज तक भवन नहीं बना, क्यों? क्योंकि रूहें बचाने में ध्यान रहा है। चाहे अब ये बनने वाला वो बात अलग है, लेकिन क्यों? क्योंकि ध्यान कहां रहा है? रूहों की तरफ, टीवी में जाने की तरफ। कहां रूहें बची, बैठ के बचाओ उन्हें। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा तुम चर्च की ज्योति हो, परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अब अपने चर्च के पास बैठे को क्या बचाओगे जब वो पहले से गैर भाषा बोल रहे हैं? परमेश्वर ने कहा तुमने बोया नहीं आज तक, इसलिए तुमने काटा नहीं। और फायदा क्या है? जब आप अपने जीवन में जब आप रूहों को बचाना चाहते हैं, तब आपकी लाइफ में जो गवाही बनी होती, आपने नशे छोड़े होते हैं, आप बार बार उस नशे करने में फिर नहीं जाते हैं। आपको पता है, क्या पता है आपको कि आपकी ये टेस्टिमनी है कि आपने नशे छोड़े और आप इस टेस्टिमनी के द्वारा लोगों को बचा रहे हैं। और अब आप रूहें बचाने के काम में लगे हुए हैं। और अब आपको पता है अगर आप फिर से नशा करेंगे, जो रूहें आपके द्वारा बची हैं वो ठोकर खाएंगी, और उन्हीं रूहों के कारण आप बच के रहते हैं। और एक टाइम आता है आप आगे निकल जाते हैं शैतान से बहुत। रूहें बचाने वाले व्यक्ति इसीलिए आपको ज्यादा आशीषित मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गवाही को इसीलिए संभाल के रखा और बना के रखा है क्योंकि वो रूहें बचाना चाहते हैं। लेकिन जिसको कोई नहीं जानता, जो रूहें बचाने में कोई काम नहीं, वो नशा छोड़ा कर लिया, पाप छोड़ा कर लिया, चर्च आए तो छोड़ दिया, प्रभु ने छुआ छोड़ दिया। लेकिन जो लोग रूहें बचाने में वो अपनी गवाही को मेंटेन करके रखते हैं और दिन प्रतिदिन वो गवाही बढ़ती जाती है। और आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन छोटा है। आज के बाद आप एक इवेंजलिस्ट की तरह काम करेंगे। ओ ये छोटा वाला आमीन मुझे नहीं पसंद आया। आप एक प्रचारक की तरह काम करेंगे आज की मीटिंग के बाद। मैंने कहा मैं आपको हजारों मैसेज दे सकता हूं, आपके लू कंडे खड़े हो जाएंगे, लेकिन आज मैं कुछ करने के लिए आया हूं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? अपने रिकॉर्ड को देखो, क्या है आपके घर, आपके जीवन का रिकॉर्ड परमेश्वर के घर में। कल क्या बोलोगे परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं निया सिगटा पीती हैं,
इन्नी दारू पीती हैं, इन्नियां फिल्मां देखी हैं, क्या बोलोगे? क्या रिकॉर्ड है? क्या सुनेगा परमेश्वर? क्या सोचेगा परमेश्वर? वो आपको क्या सुन के आपके अपने माइंड को चेंज करेगा? बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो अपना रिकॉर्ड अच्छा कर। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। हिला के बोलो। नहीं नहीं, मेरे को हिले लगते नहीं। हिलाओ, बोलो बोलो बोलो, अपना रिकॉर्ड अच्छा कर। बोलो जाग जा, जाग जा, अभी भी टाइम है। आमीन। आपको रिकॉर्ड अच्छा करने हैं, ताकि जब आपको बुरे दिन का सामना करना पड़े, आपका रिकॉर्ड बोलने वाला हो। बड़ी बड़ी कंपनी में लोग जब गलती करते हैं ना, तो उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। कहते पहले इसने कोई गलती नहीं की, ये बड़ा अच्छा एम्प्लॉय, बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो उस हिसाब से उसकी गलती की सजा कम हो जाती है। हाँ या ना? कितने रूहों को बचाया है आज तक? परमेश्वर ने कहा, देखो परमेश्वर कह रहे हैं, सोचो दिमाग लगा के, और मन में सोचो कि परमेश्वर आपके सामने खड़े हैं और वो आपको अकेले को बोल रहे हैं, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। माँ बाप बच्चे से पानी मांगना, पानी नहीं, अच्छा दिन्ना, कोई पानी नहीं है। पानी नहीं दिन्ना, कोई पानी नहीं। पानी नहीं दिन्ना, कोई पानी नहीं। जो सवेरे वो कहना ना, बापू 10 रुपए दें, वो कहना दिन्ना, खड़ा रहे तू काका हूं। आमीन। पर जिन्हें पानी क्या हुए तो पानी दे, चाह भी लिया के दे, तो सवेरे वो कहे पापा मैनू किराया चाहिए 10 रुपए। पापा कहना बाहर तेरी बाइक खड़ी, नवी किराए की लोड़ नहीं है। कहता आमीन छोटे हैं। आमीन। परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार सुना। जाओ तो सही। नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा पापी है जी, और बहुत तगड़ा मूर्ति, बड़ा तगड़ा वो ऐदा करता है जी, वो तो जादू टोना करने वाला बंदा जी, वो तो तगड़ा पापी है जी, वो तो उन्हें कितने सुननी। तगड़े तगड़े पापी जल्दी गिर जाते हैं। जिसको आप आम सा समझते हो केवल वो टाइम लगा देगा, पर तगड़े पापी जल्दी गिर जाते हैं, जल्दी सरेंडर कर देते हैं, जल्दी समर्पण करते हैं परमेश्वर के सामने। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, आप लोगों में वो अनॉइंटिंग है कि आप बड़े बड़े लोगों का शिकार करोगे। और आपका आमीन छोटा है। परमेश्वर ने कहा था पतरस, आज के बाद तू मछलियों को नहीं पर मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। आज के बाद, इस मीटिंग के बाद अगर आपके हाथ उठे हैं, मैंने कहा इस मीटिंग के बाद आप बड़े बड़े लोगों को जीवित शिकार करके पकड़ा करेंगे। आओ आपका आमीन छोटा है, ऊंची आवाज आमीन। हालेलुया। मैंने कहा आप जीवित पकड़ेंगे लोगों को। आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मत घबराना, मत घबराना, चाहे आपका बॉस आपसे लाखों गुना अमीर क्यों ना हो। खड़े हो जाना छाती चौड़ी करके और बताना, आपका बॉस सुनेगा। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, आपका बॉस सुनेगा, आपके लोग सुनेंगे, आपके एमएलए, आपके एमपी, आपके मंत्री सुनेंगे। यीशु मसीह सुनेंगे, यीशु मसीह सुनेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और जाते वक्त कह रहे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रह गई थी, सोचो अगर आप नहीं जाओगे तो परमेश्वर द्वारा किया गया काम कई लोगों की जिंदगी में पहुंचेगा तक नहीं। जो उसने कोड़े खाए, किसी को आज तक उसका फायदा ही नहीं हुआ। उसने लहू बहाया, किसी ऐसे भी बंदे हैं जिनको पता तक नहीं। सोचो जिम्मेवारी किसकी, किसकी जिम्मेवारी है? भेड़ें जो बांझ हो वो आशीषित नहीं। आपको आत्मिक बच्चे जन्मने हैं।
भेड़ें अगर भेड़े को जन्म ना दें तो चरवाहे को चिंता हो जाती है कि क्या इन भेड़ों का खाना ठीक है, क्या ये अच्छा पानी पीती हैं, इनका गर्भ गिरना नहीं चाहिए, ये बच्चों को जन्म देनी चाहिए। ये भेड़ें जो जन्म देंगी वो आशीषित हैं, इसका मतलब वो स्वस्थ हैं, वो हेल्दी हैं। क्यों परमेश्वर आपको आशीषित करता है, मैं आपको बताता हूं। हन्ना ने कहा परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मांग रही हूं, अब मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के, उसके राजदूत बन के, तो वो आपको राजदूत वाली फैसिलिटी भी देते हैं। अमेरिका में बहुत सारे लोग इंडिया में आते होंगे अमेरिका से, पर हर एक बंदा राष्ट्रपति के प्लेन में या उस टीम के प्लेन में नहीं आता सिवाय राजदूतों के। राजदूत को अगर थप्पड़ मारा तो अमेरिका को थप्पड़ मारा, अगर राजदूत की बेइज्जती की तो अमेरिका की बेइज्जती की। पर एक आम अमेरिकन को अगर आप मारोगे तो कानून आपका हल करेगा, पर अमेरिका इस चीज में नहीं पड़ेगा। समझ आ रही हां कि ना? और अगर जब एक व्यक्ति राजदूत बन जाता है परमेश्वर का, वो फैसला करता है आज से मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। लोगों को लगता है सेवकाई एक बेचारी चीज है, दुखों से भरी चीज है, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है दुखों वाला, उसके 9 पहलू आशीषित हैं। और एक टाइम आता है दुखों वाला खत्म हो जाता है और सिर्फ आशीषित वाले रह जाते हैं। और एक व्यक्ति जब बोलता है मैं परमेश्वर का काम करूंगा और मैं परमेश्वर के नाम में लोगों को बचाऊंगा, अब आप एक राजदूत की तरह हैं। आपको थप्पड़ मारना, स्वर्ग के साथ लड़ाई करना है, और परमेश्वर अब आपको देगा क्योंकि आप उसको दिखाने वाले हैं कि मैं उसका राजदूत हूं। तो परमेश्वर अगर नहीं भी देना चाहेगा, अपनी महिमा के लिए आपको देगा। आपको समझ आ रही है? वो अपनी महिमा के लिए आपको देगा। इसीलिए जो लोग परमेश्वर में अपने काम को और सुसमाचार को फैलाना शुरू करते हैं, वो जब परीक्षा आती वो डरते नहीं, वो कांपते नहीं, वो हटते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उन लोगों, मेरे साथ मेरे कई लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। अगर मैं हिला तो ये हिल जाएंगे, तो मुझको पकड़ के रखना है। और वही चीज आपको वहां ले जाती है जहां आम बंदा कभी पहुंच नहीं सकता। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। यही चीज जब आप पकड़ के रखते हैं कि नहीं, मैंने अपनी पर्सनल टेस्टिमनी को खराब नहीं करना है, और वही चीज को आप पकड़ के रखते हैं, और वही चीज आपको दूसरी दुनिया से अलग कर देती है। हिस्सा डालो कि आप रूहें बचाएं और आपकी सुनी जाए। ये ना हो आप पुकारें और परमेश्वर सुने ना। बहुत सारी हन्नाएं थी जो बांझ मर गई, लेकिन जो हन्ना ने परमेश्वर के लिए मांगा उसे मिला। किस चीज के लिए आपको बिजनेस चाहिए, किस चीज के लिए आपको सेहत चाहिए, जब आपका ध्यान रूहें बचाने की ओर होगा तो परमेश्वर को आपको चंगा करना पड़ेगा। अगर आप उसके राज्य को दिखाने वाले होंगे, अगर आप उसके राज्य के दूत होंगे, एक राजदूत होंगे, वो आपका इंतजाम करेगा, सुरक्षित रखेगा। इसलिए मैंने कहा आज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए आया हूं कि आपके खाते में रूहें होनी चाहिए। जब परमेश्वर आपका खाता खोले तो उसमें नाम हो, ये नाम, वो नाम। समझ आ रही हां कि ना? आप बोलने वाले होंगे और परमेश्वर को भी पता होगा कि ये मेरे काम की चीज है। काम की चीज को साफ करके रखते हैं। कबाड़ वाले पंखे को साफ करके नहीं रखते हैं। जो पंखा कबाड़ में हो, ना चलता हो, कोई काम ना करता हो, तो उसको साफ नहीं करता घर का मालिक, वो कबाड़ में पड़ा रहते हैं। आज लोगों की जिंदगी कबाड़ जैसी हो गई। कहते परमेश्वर हमारा ध्यान नहीं रखता, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं, हमारी जिंदगी कैसी हो गई। मैंने कहा काम में आओ। अगर पंखा चलेगा तो कोई मालिक बुद्धू नहीं है कि उसे कबाड़ में देगा। वो अपने घर में उसे बीच सेंटर में लगा के रखेगा और उससे हवा लेगा, दैट्स इट। तो चलने वाला काम करो।
परमेश्वर के लिए हवा दो, परमेश्वर का काम करो, तो वो आपको कबाड़ के रूप में आपको घर की बैक साइड में नहीं रखेगा, आपको घर के सेंटर में लगा के रखेगा आपको वो। अब आपको देखने हैं स्पेशल टाइम। यीशु मसीह बचा खुचा नहीं लेते हैं, बचा खुचा भिखारियों के लिए होता है। वो कहता अपनी कमाई का फर्स्ट हिस्सा पहले मुझे दे। वो कहता अपने टाइम का, जब उबासियां आ रही हो रात को, तब प्रार्थना करने से बेहतर ये है कि मॉर्निंग उठो और अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। आज के बाद आपको जाना है, आप चाहे इंग्लैंड में हैं, चाहे आप जलंधर में हैं, चाहे आप गुरदासपुर में, आपको जाना है स्पेशल टाइम निकाल के। वो कब मसीह में आए उसकी चिंता प्रभु पे छोड़ देनी है। बाइबल में लिखा, अगर तू हवा का इंतजार करेगा तो कभी बीज बोने ना पाएगा। आमीन। तेरे पास बाइक नहीं है, पैदल चला जा। जब परमेश्वर देखेगा यार ये पैदल जा रहे, अब 6 महीने तो हटिया नहीं, यदि बाइक का इंतजाम करो। तर मैं दस रहा, लोग जबरदस्ती दे के जान गए ਤੁਹਾਨੂੰ। थोड़ा आमीन छोटा है। जो परमेश्वर की महिमा दे ਲਈ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। अपनी हथा ਨੂੰ उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तो मेरा हिस्सा रूहां बचान दे ਲਈ मैं पा सका। जो ਤੁਹਾਡੇ बाइबल च लिखा, वचन च लिखा कि जाते सुसमाचार सुना और जगत दे अंत तक मैं तेरे नाल हां। परमेश्वर मैनू एक कारण बना रूहां नू बचांदा, हजारां लोकां नू तेरे कदमां दे विच लेके आंदा। मैं एक रीजन, मैं एक कारण बना। तुसी हिजकिया दी प्रार्थना नू सुनिया, आपने उसकी उम्र को बढ़ाया, कुरनेलियस के रिकॉर्ड को देखा और उसको ब्लेस किया। परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं अपने बैड रिकॉर्ड के लिए। आज के बाद मैं जन्म दूंगा, जन्म दूंगी भेड़ों को, आत्मिक भेड़ों को। परमेश्वर आज मेरे जीवन में आपका अनुग्रह, मेरे हाथों पे, मेरे मुंह पे आपका अनुग्रह आए और मैं एक कारण बन सकूं रूहों को बचाने का। मांगो अपने हाथों को उठा के 2 सेकंड जोर से ऊंची आवाज में। बहुत कुछ प्रभु से लिया है हमने, आज उसको देने का वायदा करो। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।